गेट बंद कर दो। तुम्हारा कहाँ कौन आ रहा है? ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो जी, सब ले गए नौसी बाकी? अभी जब जाओगे सब सबमिट कर देना, ठीक है? प्रेजेंट कर देना, ठीक है? चलिए भाई, कल हमारा टॉपिक था जो आपके बात हुई थी इलिप्स और लाइन, है ना? इलिप्स और लाइन, तो उसमें कोई डाउट नहीं ना? क्वेश्चन दे रहे उसके बेस, मतलब जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी कर लिए, हां जी, जो कोई डाउट नहीं है है डाउट? हां जी, किस में डाउट कर रहे हो? आंसर नहीं है, किसका आंसर जनरल वाला के चुका 7th क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। चलिए ले लेते हैं। हाँ भाई, और किसी को डाउट है? 7th क्वेश्चन है वो आंसर है आपका? तो 7th क्वेश्चन में आंसर गलत आ रहा है ना? तो 7th क्वेश्चन में देखो, दिखा दो है क्या क्वेश्चन। अच्छा, तो 7th में कुछ हो रहा है, अभी सुनो करता इसका और क्वेश्चन 7th भी वेट करो। वो लाइन और सर्कल का तो है, पर लेकिन उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बताऊं थोड़ी देर में, ठीक है? अभी बताऊंगा थोड़ी देर में उसके लिए, तो उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हल्का सा मैं भी क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? तो आप वेट कीजिए, अभी मैं क्लियर करूँ थोड़ी देर में। तो पहले मैं आज अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, ठीक है आगे का, फिर मैं एक्सरसाइज को आने वाले हैं 7.1 में, तो आज कोई एक्सरसाइज भी कराऊंगा मैं, ठीक है? तो अब आपका जब इनका सर्कल हो चुका है, एलिप्स हो चुका है, सर्कल एंड लाइन, पर लाइन हमने कराई उसमें y = mx वाली और y = mx + c। अब उसमें टॉपिक रहेगा x = a लाइन या x = a से x = b लाइन, ये टॉपिक आपका रह चुका है, ये मैं आपको कराऊंगा, थोड़ी देर वेट कीजिए, ठीक है? इलिप्स और लाइन, इलिप्स में कहा था लाइन वो होगी जो x / a + y / b की फॉर्म में होगी, या वो भी उतना ही इंटरसेप्ट करेंगे जितना आपका इलिप्स का था, ठीक है? तो आपसे अभी बात हो चुकी है, इलिप्स की भी हो चुकी है और सर्कल की भी हो चुकी है। अब फिलहाल आज टॉपिक है पैराबोला। पहले मैं भी बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है थोड़े से उन्हें मैं आपको 7.1 में कराते जाते करा दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आज डाले हेडिंग पैराबोला एंड लाइन, हेडिंग डालेगा पैराबोला एंड लाइन। देखिए, जनरल इक्वेशन मतलब y² = 4x, x² = 4ay, और इक्वेशन लेंगे y = mx एंड y = mx + c, मतलब कि नॉन इंटरसेप्टेड भी और इंटरसेप्टेड दोनों ही आपके पास यहाँ पे लाइन होंगी। अब सबसे पहली बात ये कि मैं भैया क्वेश्चन करना कैसे, ये देखिए ध्यान से आप पहले, ठीक है? पर मोस्टली जो क्वेश्चन आता है आपके पास इसका, ठीक है? सुनो ध्यान से, क्या करो, इसका और इसका भी आता है, ठीक? और जो इंपोर्टेंट है वो ये है, आपके 7.1 में 10th या 11th क्वेश्चन होगा, है ना? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के ऊपर 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी के ऊपर 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, और मैं आपको क्वेश्चन वाइज सिखाता हूँ। इसके ऊपर आप 3 का 50 क्वेश्चन करना, जो तुम्हें समझ में आए आप वैसे कर लेना। तो मैं इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा, क्वेश्चन बनते कैसे है, ठीक है? इसके और इसके कम आया क्वेश्चन, तो इसका इसके साथ तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो बहुत कम रेयर चांस है, पर इसकी इसके साथ भी है और इसकी इसके साथ भी है। इसकी पॉसिबिलिटी अगर है तो वो इसके साथ है,
ऐसा क्यों है अभी आप देखेंगे ध्यान से। तो पहले आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए देखिए ध्यान से, और सब जानते हैं लिखना छोटे से पेन से रेड से। ये जो इक्वेशन है किसके लिए, अलोंग टू, यानी अलोंग टू एक्स, और ये अलोंग टू वाई, ठीक है। तो आप पहले भी क्वेश्चन देखिए, आसान से क्वेश्चन आपके लिए, बहुत सिंपल और ध्यान समझना चाहिए, ठीक है। तो 5 मिनट बस कॉपी पेन रोक लो अपनी और आप समझ लो, क्योंकि जब समझ जाएगा तो क्वेश्चन तक भाग जाते हैं। तो सबसे पहले समझने की बात हो क्या है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो पहले आपसे बात करते हैं बिल्कुल लो लेवल पर क्वेश्चन लेके। कौन सी लो लेवल पे लेके, बहुत लो लेवल में। जैसे मान लो आपके पास ये है फिलहाल, क्या है ये वाला। तो कह रहा है आपसे फाइंड द बाउंडेड एरिया बिटवीन द कर्व x square is equal to y and the line in first quadrant। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। फाइंड द बाउंडेड एरिया बिटवीन द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड द लाइन y इक्वल टू x। मैंने सबसे लो लेवल क्वेश्चन लिया भाई, यहाँ 4 एरिया कितना है बस आपके सामने 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो बन सकती है ना इक्वेशन। तो x स्क्वायर इक्वल टू y एंड लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x, और किसमें निकालना है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले कुछ समझ ध्यान से कि आपको निकालना है एरिया जो इस कर्व और लाइन के बीच में बनता हो, वो भी किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। कुछ इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं, सोचने वाली बात है ही नहीं कुछ भी। आइए तो सोचने की बात करते हैं। गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व कितनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। फर्स्ट बोल दो, इनक्वलिटी हमें मैटर है ही ना, सिंपल है। इन दिस इक्वेशन ऑफ कर्व x contain even power so x contain even power, so then this curve is symmetric to y axis। सीधी सी बात है भाई, इन दिस इक्वेशन कर्व contain even power of x, so this curve symmetric along to y axis। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। तो जब x की पावर इवन है तो सिमेट्रिक क्या होगा, ये हो गया डन। यहां तक इसमें कोई डाउट बताओ, पहले मैंने गलत बना दिया हो या कोई दिक्कत हो, क्योंकि अगर आप y0 रखेंगे तो x0, x0 रखेंगे तो y0, तो इसमें पक्का वर्टेक्स तो 0,0 होंगे। मैंने ये बनाया, इसमें कोई डाउट पहले बताओ, पढ़ाया हुआ कई बार। अगर x की पावर इवन सिमेट्रिक का होगा, y एक्सिस से होगा, तो जो आपका पैराबोला बनना है वो अलोंग टू। कोई डाउट किसी को इस बात में नहीं मेरी, नहीं मेरी बात समझ नहीं, दोबारा रिपीट कर दो डन। यहां तक चलिए, नाउ आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि दिस कर्व कंटेन इवन पावर ऑफ x, सो दिस कर्व सिमेट्रिक अलोंग टू y एक्सिस। हाँ लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और आप ये लिखते तो और भी अच्छी बात है, आप अगर लिख देंगे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है बढ़िया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी आपके पास, y इक्वल टू x। सेकंड बोल दो। अब आप बच्चे तो है ना, मैं डिब्बा बनाकर दिखाऊंगा, 1 रखो तो 1 आएगा, 2 रखो 2 आएगा, 3 रखो 3 रखूंगा, इतना तो टाइम किसी के पास होगा भी नहीं बोर्ड में। तुम्हें पता है y इक्वल टू x क्या होती है, बिल्कुल जो 45 का एंगल बनाकर निकल जाए सीधी सीधी, 45 में जानते हो ना। तो ठीक है, एक ये लाइन आपके सामने यहाँ पे और ये लाइन नहीं जाएगी। अब आपसे पूछा गया था कि फाइंड द बाउंड्री बिटवीन द कर्व एंड लाइन, बिटवीन। अब ये आप ये इसमें कहा लिखा गया x वाला ये वाला, तो यहाँ x वाला की जरूरत ही नहीं है, ये बाउंडेड नहीं होगा, ये बाउंडेड नहीं होगा, बचा क्या, लाइन और कर्व, और वो भी कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। कोई दिक्कत है किसी को, तो पहले क्वेश्चन की लेवल वर्क करना। तो हमें लाइन और कर्व के बीच का निकालना, तो लाइन और कर्व के बीच का मतलब क्या हुआ, अगर आपसे बात की जाए तो जो आपके पास कॉमन एरिया आया वो एरिया ये आया भैया, सही बात है। अब लेकिन ये डिफाइन कैसे होगा, पहले खुद देखो ध्यान से। सबसे पहले आपके पास ये ऊपर लाइन है, क्योंकि हर चीज डाउन टू अर्थ होती है, तो जो लाइन है वो तो ये क्या करेगी क्या,
बेटा मेरे पास अगर पॉइंट आ गया तो मैं अगर लाइन का यहां से यहां तक करूं तो पूरा एरिया रिकवर करेगी, जो कि मैं एक स्ट्रिप डालने पे इसको एक्सटेंड करने में मुझे यहां से मिल जाएगा। पर लेकिन हमें तो बस ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूं, -y2 कर दूं, यानी कि ये वाला कर दूं किसका, कर्व का। तो ये भी अपने एक स्ट्रिप डालेगी, वो भी तो यहां से एक्सटेंड करेगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात पहले तो लाइन का निकलेगा, वो यहां तक कवर करेगी पूरा, फिर कर्व को निकालेंगे क्योंकि कर्व अपने से नीचे लेगी, यहां से लेके यहां तक का सारा। भाई ये कर्व आप लेंगे तो मुझे अपनी डाउन टू अर्थ होती है हर चीज। तो आप देख पा रहे हैं एक शेप तो ये आपके सामने, ठीक है, और एक शेप ये है। पहले आप पूरा साइड कर दो, पूरा साइड, ठीक है। अब इसमें एक शेप बनने को कैसे, ये तो है, ये भी तो अपनी जगह लेगी, तो आप इसको ये अपनी जगह लेगी तो माइनस कर रहा हूं, तो क्या होगा, इसमें से ये वाला पार्ट कौन सा बचा, ये तो बचेगा। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है करना क्या है। तो पहले आप क्या करेंगे, लाइन का माइनस आर्क का, यानी उस पैराबोला का वो आर्क जो 0 से यहां तक जाती हो। अब एरिया डिफाइन करने के लिए आपने सबसे पहले एक इंपोर्टेंट चीज जो देखी वो क्या थी, पॉइंट। क्योंकि आपके पास पॉइंट ही नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कौन सी आर्क कितने तक की, सीधी सी बात है ना। अगर मैं कहूँ मेरे हाथ को यहां से लेके यहां तक ये निकालो, यहां से लेके यहां तक, तो यहां तक कोई पॉइंट तो और चाहिए। अगर कोई पॉइंट नहीं हुआ तो आप कैसे डिसाइड करेंगे भैया कहां तक निकाला जाए, बताओ। तो सीधी सी बात है, कर्व का नाम भी पता हो, साथ में पॉइंट ही बताओ जहां से जहां तक के लिए वो बाउंडेड हो, अदरवाइज मामला क्या जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो निकालो यहाँ पे, तो डालिए। तो नाउ वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व एंड लाइन। अब कैसे होगा भैया, ये है या ये है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर दूं जी भैया। पुट y इक्वल टू x फ्रॉम सेकंड इन तो यहाँ पे, तो जब मैं y इक्वल टू x यहां रखूंगा कोई दिक्कत, इसको ले लिया। दो पॉइंट है, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 1। तो x तो 0 ये रहा और x1 ये रहा, पहले तो यहां कट करेगी, और एक y की निकाल जो से होती नहीं है, पर आप चाहो तो निकाल लो। तो यहां पे जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे y भी 0, x इक्वल टू तो y भी 1। जब लिखा मैंने, तो आपके पास पॉइंट आ गया 0,0 एंड 1,1। अब तो डिसाइड हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया बोल दो कुछ ना, ओ ए बी, ठीक है। जो रिक्वायर्ड एरिया आपके सामने, ओ ए बी ओ, सही लिखा मैंने। अब ये जो एरिया है वो डिफाइन कैसे है, पहले y1 dx लाइन का जो पूरा इतना कवर कर लेगी, दिख रहा है रेड से, ठीक है। वो होगा x इक्वल टू 0 से 1 माइनस y2 यानी कि आर्क का, और वो आर्क कितनी से बाउंडेड है, 0 से 1। अब नाम तो लिखना पड़ेगा कि वो कौन सी आर्क है या कौन सा लाइन का हिस्सा है। तो y1 क्या एक लाइन है, तो y इक्वल टू x लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू x यानी कि x का इंटीग्रेशन जो कि 0 से 1। दूसरा y टू y का क्या, r, तो y की डिस्टेंस कितनी है, 0 से 1, क्योंकि ये भी 0 से 1 जा रही है। ये काम आपका, कोई डाउट समझ में आया, पक्का, जल्दी नोट कीजिए। इसका जनरल क्वेश्चन कैसे चलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लेके चलोगे, और सॉरी
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x y लेके चलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और y इक्वल टू mx देनी है लाइन। जनरल क्वेश्चन भी करेंगे तो आपके जो पॉइंट आएंगे वो m की फॉर्म में आएंगे। किसमें आएंगे? m की फॉर्म में। तो एक काम आपका है, आप ये वाला और ये वाला खुद करेंगे, ठीक है? होमवर्क में लिख रहा हूं और 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं। एक तो ये करना इसके साथ, पहले कॉपी करो। सर ना किसी को डाउट है? कुछ समझ में आ रहा है किसी को ऑनलाइन वालों में भी? आ गया? चलो बढ़िया। अच्छा श्रुति चौधरी जी आज ऑनलाइन है, वाह। सुबह सुबह के टाइम फुल स्लीप पहन के आएगा, ठीक है? मिल जाएगी बीमारी होने का कारण है। चिराग की बात अलग है, चिराग ने बादाम खा के बोरी भर के, तू तो बेटा नया कर देने वाला है ना, को टेंशन है। कोशिश करो सुबह के टाइम फुल स्लीप पहनो, ठीक है? तो कोई कैसे तो 2 फुल स्लीप पहनने मतलब ऐसे क्या दिक्कत है? सही है। मुंह से पकड़ेगा, ऑल आउट किया जाए। पहले हेड में करा ऑल आउट, जीप से लंबी से लेकर पकड़ लेगा, चाक पकड़ ले ऐसा, और चढ़ा वाला बड़ा कहीं को तका दी गई तो छतरी मिल जाएगी हमारी। डन। अपने तुम अभी रुक कर जाओगी टेस्ट के पहले टेस्ट का अपनी कॉपी लिखाइए तुमने पहले कौन सी टेस्ट भेजी है? हाँ जो तुम्हें 4 किलो टेस्ट की कॉपी भेजी थी वो पहले वाला टेस्ट है। हाँ भैया वो दोनों वीडियो साथ में थी ना। अच्छा ऐसे भी रहा करने से सही है। अच्छा बर्थडे भी है? ओह विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे और सक्सेस भी दिलाए। चलो हमारा तो भी यही आशीर्वाद है। ऐसे बस तो जा 32 हाँ पूरे 32 है। निकल के पीछे 2 जो को निकला कल झाड़ निकल गई। हाँ हमारा बर्थडे तो फिर बहुत दूर है। कोई बात ना, पहले दिन के लिए दुआ, चिंता मत कर। आज ये पहले हाँ चले भी रफ कर दे। नहीं भैया अगर तुम्हारी भी आएगा ना जब पीछे दांत निकले हैं बहुत दर्द हो रहा है तो उसे बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है। मसोड़ा सा रह रहा हो अगर पीछे घिस गया है उसका मतलब बैलेंस खराब हो जाए और ये दिक्कत फिर गई। रफ कर दूं? रफ कर दे? रफ कर दूं? बताओ भाई रफ कर दूं? ऑनलाइन में बच्चों बताओ डन है? रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए हो गया भाई? चलिए कुछ जी होगा कॉपी? चलो अहमद कासिम की सुना है? चलो जी अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और y इक्वल टू mx प्लस c। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है? देखो अभी आपने पहले भी क्वेश्चन करा। हमें क्वेश्चन में इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लेनी जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। मतलब कि भैया कैसे इंटरसेक्शन से भी आपने थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन में सीखे, छोड़ो इस बात के बारे में। जो आपकी बुक के क्वेश्चन है थोड़ा इतने लेवल तो टफ नहीं है, आसान है। तो मैंने इसके साथ एक लाइन ली एक्स इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स। ऐसे क्यों करा? अगर मैं y इक्वल टू एक्स रख दूं
तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया आराम से, फ्रैक्शन में नहीं आए। अगर आप सिंपल कुछ भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, बट कल बस पॉइंट फ्रैक्शन में आएंगे तो कोई दिक्कत ना, ले लो। क्या समस्या, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है, तो मैं लाइन ले लूंगा y इक्वल टू 2x। लो, अगर मैं y लिया 2x रखूं तो कितना हो जाएगा, 8x बढ़ जाएगा। अगर मैं y इक्वल टू x लूं तो भी मैं क्या दिक्कत है, लो रखो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो पॉइंट तो मिलना ही मिलना है। चलो इस बात पे से घर से कर लेना होमवर्क, x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू x। कोई दिक्कत, इनके बीच से निकालना है, कोई दिक्कत है किसी को, ये घर से लिखाएंगे क्वेश्चन, x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू x। और कोई दिक्कत, चाहो तो आप एक और ले लो क्वेश्चन, x ये ले लो यहाँ पे 2x स्क्वायर, थोड़ा टफ करते हैं हल्का सा यहाँ पे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 14y। देखो ध्यान से, हाँ है ना, कोई दिक्कत आता किसी को, पक्का 100%, एंड y इक्वल टू 2x। निकाला ना, कहीं समस्या हो तो बताना मुझे, आराम से लेके पॉइंट आपके पास, कुछ भी रखो आपके पॉइंट जरूर मिलने वाला है आपके लिए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत सारे, जैसा आपका मन करे बनाओ क्वेश्चन और करते रहो सिंपल सोल्व। y इक्वल टू 2x ले लो यहाँ, अगर नहीं आता तो y इक्वल टू 4x लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती मुझे कोई समस्या नहीं इस क्वेश्चन में लेने में, ठीक है। तो बस आपको पॉइंट मिलना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप नेक्स्ट देखिए, अब क्या रहा आपसे, तो कैसे फाइंड द बाउंडेड रीजन बिटवीन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू, अब देखो कैसे लेना है, मुझे y की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसे यहां रख के मेरा पॉइंट सोल्व हो जाए, पॉइंट लेकर सोल्व हो जाए चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ले ली मैंने, एंड लाइन अब भी आपने ऐसे कैसे ले ली। अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2 रखूं, मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ये नहीं कि मुझे क्वेश्चन बताना है कि क्या है, क्वेश्चन सिखा रहा हूं। अगर यहां देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है, तो मुझे लगा अगर मैं यहां इसको लेकर आऊं तो इसके पॉइंट एग्जिस्ट हो जाएंगे। फैक्टर पॉसिबल है, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, मिल गया। फैक्टर आगे इसके, तो इसके फैक्टर बताया कितने होंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1, सही लिखा। तो यहां से आपके पास वैल्यू जाएगी निकल के, एक x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1, पॉइंट आ गया आराम से। तो सीधी सी बात है, आपको लाइन कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी जो कि फैक्टर करने में आसानी हो सके, मेरी बात ध्यान रहेगी। तो आप क्वेश्चन अपना बना भी सकते हैं, तो कोई जिन्होंने बुक में क्वेश्चन बनाया तो बहुत बड़ी बात ना, उसको कॉन्सेप्ट पता था, क्वेश्चन छाप दिए उसने, कोई भी कर सकता है, आप भी क्वेश्चन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 10वीं क्लास बच्चों को पढ़ाएं, उसे फैक्टर सिखाने हैं, तुम 10 फैक्टर अपना बना दोगे, कहते हैं इसको फैक्टर कर, सोचो आप मेरे लिए ऐसी हो। आप अगर चौथे बच्चे को पढ़ाएंगे, 4th या 5th को मल्टीप्लाई सिखा दो ना, तो फिर तो चाहे कीर्ति चाहे कोई भी पढ़ा देगा कि बेटा लिखो 5 into 7 कितना होगा, लिख सकते हो आराम से, या 35 into 4 कितना होगा, या बच्चों भगाते ना क्वेश्चन में, चल जा पता है। और जब तुम 12th में बच्चों को मोसी बच्चा छोटे छोटे से, तुम उनकी ये नहीं कर दो कैसे, हाँ भाई यहाँ जब पढ़ाई की बात करके वो बेचारा क्या करे, भग जा कि भैया तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसे ना पता मामला खराब है, वो तो बचपन की बात अदा रखी है। तो इसीलिए सीधी सी बात है, ऐसे हमारे साथ है, तो हमारे तो तुम बच्चे ही हो, तो ये क्वेश्चन हमारे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ वैल्यू यहाँ पुट करनी है जिससे क्या हो जाए, फैक्टर बन जाए। चलो देखते हैं, तो फाइंड द बाउंड्री रीजन बिटवीन द कर्व एंड लाइन, ठीक है। अब देखते हैं क्या सॉल्यूशन है भाई, क्या G1 है कर्व, क्या दिया का, इसे मान लो। अगर आपसे इसकी बात करें x का यूनिट है तो सिमेट्रिक क्या होगा, तो इसका जो शेप बनेगी, गलत लिखा मैंने है, उस पर ध्यान कम दे, छोरे वाले पर ध्यान ज्यादा दे, मेरी बात ज्यादा तेज है यहाँ पे। तो x y यूनिट सिमेट्रिक क्या होगा,
y एक्सिस के। तो आपके पास जो बनेगा पैराबोला क्या बनेगा, अलोंग टू y एक्सिस। कोई दिक्कत? नहीं भैया। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आपके पास, अभिनव अकेला, यहाँ ध्यान दे लो, तुम भी प्रिंस बाबा जी ध्यान दो, अरे नहीं है। यहाँ ध्यान दो, बाद में कॉपी कर लियो। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू, कोई दिक्कत ना, सिंपल सीधा बात है। ठीक, पहले से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, नॉन सॉरी इंटरसेप्टेड इक्वेशन है, हाँ जी भैया। ये इंटरसेप्टेड है ना, तो ये x पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट करेगी और y पे कुछ ना कुछ करेगी। तो इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, तो अगर आपसे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पॉइंट 0,2 एंड, तो मैं थोड़ी बुद्धि तो होगी, ऐसी बात ना करना होगी बिल्कुल। -2 तो यहां होता था, पता ही है, और 0,2 कहीं ये होगा। अब इससे पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो, मेरे निकालना, तो तुम सोच रहे हो कि पहले यहां से यहां तक करूं, फिर यहां से यहां तक करूं, कुछ नहीं करना। तुम्हें क्या निकालना है, पहले जो ये पॉइंट निकाले, जस्ट ये पॉइंट बताते हैं लाइन की लोकेशन, पर एरिया तो ये होगा ना, कैसे, चलो कोई बात ना, प्रैक्टिकल शेप करते हैं। अगर आप इस लाइन का यहां से लेके यहां तक का करें, अब से पहले तो लाइन ही है, तो आप देखेंगे जब लाइन में करेंगे तो लाइन क्या करेगी, ये तो करेगी। तो इस लाइन का जो एरिया होगा, आप खुद देखो, यहां से लेके यहां तक करने पे पूरा इतना कवर करेगी। और हमें क्या करना है, जैसे कि देखो छत्ता, देखो मधुमक्खी छत्ता जो होता है, तो एक डाली पे से चिपका होता है, तो अगर हमें उस छत्ते का निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूंगा, इसका भी करूंगा, तो ये अपने डाउन टू अर्थ होती है, तो ये अपने यहां से लेके ये वाला निकालेगी पीस, ये तो पीस निकालेगी, क्योंकि हर चीज का जो डाउन टू अर्थ होती है, तो ये अपने नीचे का शेडो निकालेगी, ऊपर को निकालेगी। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे बात करें कर्व की, तो ये कर्व दो अपने नीचे को निकालेगा यार। तो क्या करूं भैया, पहला पे करेंगे इस लाइन पे करेंगे, कहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर दिया, तो उसमें क्या, ये वाला देखो, ये वाला जो ये ना, ये वाला ये फालतू आ रहा, ये फालतू आ रहा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से यहां तक कर्व का करेंगे, क्योंकि कर्व क्या कंटिन्यूअस कर्व है, और यहां पर ऐसे लाइन दो है, सिमेट्रिक वाली बात नहीं आ रही, क्योंकि आप भी जानते हैं सिमेट्रिक वाली बात यहां पे नहीं है। तो यहां तक पूरा कर्व ज्वाइंट है एक साथ, कर्व को ज्वाइंट है, तो कर्व टूट नहीं रहा बीच में कहीं भी, तो एक कर्व को ज्वाइंट है, तो आप यहां से यहां तक कर्व भी करेंगे। बात सुनिए किसी को, तो कर्व अपने नीचे कवर कर पाए वाला यह करेगा। अब आप लाइन के में से इस कर्व को निकाल देंगे, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा इसमें से। अरे जैसे 4 में से 2 के कितने मिलते हैं, 2, तो सीधी सी बात है, इस एरिया में से पूरे में से ये वाला एरिया माइनस किया, तो क्या बचा, ये वाला। थोड़ा प्रैक्टिकल देख लो अगर आपको दिक्कत है तो। आपके पास कुछ ऐसे है, ये लाइन है जो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के लिए बाउंडेड है, ये लाइन तो है, तो ये लाइन जब कर रहे थे इतना क्या करेगी पूरा, क्योंकि आप लाइन के लिए एक स्ट्रिप डाल रहे हो ऐसे, ठीक है भाई, देखो ध्यान से, सबको दिख रहा हूं लाइन में, ये लाइन के लिए आपने स्ट्रिप डाली, ये लाइन कर रहा हूं इसमें ओनली लाइन का, तो लाइन x इक्वल टू से x इक्वल टू बी तक बाउंड होगी, तो पूरा आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह की शेप बन रही होगी लाइन, देखो बस कर्व छोड़ो भैया, कर्व छोड़ो, तो इतना एरिया का होगा, पूरा नहीं होगा। अब इसके अंदर एक शेप मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ये वाली,
ये होगी। अगर आप कर्ता करते हैं तो कर तो ये वाली करेंगी। ये वाला होगा कर का, जो रेड शेड दिख रहा है वो कर के लिए वो। तो अगर मैं इस पूरे में से इसको हटा दूं रेड वाले को तो क्या बचा? कॉमन तो ये होगा जो हमें चाहिए। कॉमन से मतलब है बाउंडेड कॉमन एरिया, जो लाइन और कर्व के बीच में, लाइन और करके बीच में। बात समझ में किसी को? हाँ या ना? अब आप सोच लो, जो मतलब पहले जो बच्चों को डाउट था, जो मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, कहते भैया ये भी तो लाइन और कर्व के बीच में एरिया है। सही बात है उसकी भी, ये भी तो लाइन और कर्व के बीच एरिया। तो मैंने बताया कि गधे मूर्ख, ये एक्स एक्सिस ऑफ एनक्लोज है। अगर आप इसे कर्व के लाइन के साथ सोचते हैं तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये और जो एरिया इस और एक्स के साथ है। ये वाली बात की जाए तो ये इसके और इसके बीच का है। कहां है लाइन? कहां है लाइन? और बात क्या होती है यहां पे? यहां कहीं एक्स एक्सिस की बात हुई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई, फिर कहां से बात आ गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट या लाइन है कुछ। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको माइंड सेट कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं कि कुछ बच्चे मन में चल जाता है भैया ये भी तो लाइन और कर्व के साथ है, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि लाइन और कर्व के साथ है पर क्लोज नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस। मैंने अभी जस्ट एक फिगर मेंटेन किया तो 4xy प्लेन क्या गया, हच डाउन टू होती मैं बात मानता हूं, पर लेकिन यह जो एरिया है इसको क्लोज करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी एक्स एक्सिस की। ठीक है? और यहां पर तो तुम पता लाइन कुछ जिक्र ही नहीं है, क्योंकि ये आप देखो ध्यान से यहां बात समझ में आई। तो आपको ये वाला एरिया नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये वाला एरिया। समझ में बात की सुनाई? हाँ या ना? धन्यवाद। जैसे जब मधुमक्खी छत्ते में बात कर रहा हूं तो पहले आप डालिए करेंगे इंटीग्रल, तो डाई तो एक्स इक्वल टू भी लेके जाएगी एक्स एक्सिस, मुझे पता है, मैं मानता हूं कि वो एक्स एक्सिस साथ ले जाएगी, मतलब जमीन के साथ। पर क्या वो पूरा एरिया होता है? नहीं होता ना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उस कर्व का निकालेंगे, वो भी पूरा इतना गोल शेप में निकालेगा एरिया, तो नीचे का छूट जाएगा, वही तो बचेगा ऊपर छत्ते का एरिया। मैं बात नहीं समझ पा रहा, प्रैक्टिकल सोचे ध्यान से। जैसे मान लो डाला है, ठीक है, इस पर कितना लगा हुआ है? छत्ता। देखो ध्यान से, यहां से ऐसे, ठीक है, ये छत्ता देखो ऐसे, देखो लगा छत्ता, ठीक है। अब सोचो अगर मैं लाइन का इंटीग्रल करूं, जरा ये बुक पकड़िए, बस बुक पकड़ लिया। अब देखो ये ऐसे है, तो मैं कह रहा हूं इसका एरिया बताओ कितना होगा। तो तुम क्या करोगे? पहले यहां से यहां तक करोगे हाथ का मेरे, तो वो हाथ का नीचे होगा पूरा, क्योंकि वो एक्स इक्वल टू 2 से 3 से क्या पता कितना नीचे तक जाना, तो एक्स एक्सिस तो नीचे है। तो खुद बताओ, हमें तो इसकी बात कर रहा, तो ये यहां से यहां तक होगा पूरा हाथ का। अब ये कर्व है, तो ये भी तो पिक्चर निकालेगा एरिया, जरा ऊपर से निकालते एरिया, तो इसका ले लो यहां से यहां तक का, तो ये भी तो पिक्चर निकालेगी। तो आप क्या करें? पूरे हाथ के एरिया में से इस किताब का एरिया नीचे वाले का माइनस कर देंगे, तो क्या बचा? ये तो हो जाए छोटा वाला एरिया इतना सा, तो पूरे हाथ में से नीचे वाले में से माइनस इस बुक का नीचे वाला, यानी कि इससे नीचे का ऐसे देखो यहां पर ध्यान से, तो ये निकल जाएगा, तो क्या बचा? ओनली ये वाला एरिया। अब बात समझ आए किसी की? बात समझ आए किसी को? हाँ या ना? कोई डाउट है होता मेरी बात में? नहीं समझ आए किसी को? आपने तो बुक के डायग्राम देखे पीछे, जो बने हुए डायग्राम से आगे पीछे हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का कोई तुमसे पूछ बता भी देना। मैंने अभी प्रैक्टिकल में पूछूंगा बच्चों से। मैंने एक बार इंटरव्यू पूछा था, एक टीचर आई थी इंटरव्यू देने के लिए, टीचर मैं छोटी था उस टाइम स्कूल में, तो मैंने पूछा डायग्राम जो बने हुए किस किस के बने हुए हैं, कुछ पूछ सकता हूँ भाई, इच्छा मेरी, तो आपको बताता हूँ ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये आपको बता रहा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आपने सुना था कि वो लिमिट ऑफ सम, ये भी आप सीखेंगे। ट्रायंगल के निकालना सिखा रहे हैं आप, अभी इसमें टॉपिक आएगा 7.2 का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल भी है।
ये क्या है 3D, 3 डायमेंशन प्लेन की बात की जा रही है। और ये दर्शाता है फिगर किसका है, दो लाइन के बीच में जो आप निकालते हैं स्क्यू डिस्टेंस, ये वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, उसका फिगर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टॉपिक है ये आपका, ये उसका फिगर है। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ये निकालने के लिए एरिया, ये रहा, ये एरिया है पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये है एलपीपी का, किसका है एलपीपी, मतलब कि इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग जब सामान करते उसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कॉस्ट कैसे मिनिमाइज की जाए ये सीखेंगे आप, यानी आप बिजनेस भी सीखेंगे यहाँ पे। यही टॉपिक बाद में जाके बीबीए पढ़ाया था, यही बाद में जाके एमएससी पढ़ाया था। और यही पूरी बुक है, बीएससी में एलपीपी बुक होती है, पूरी बुक बनती है बीएससी में 3rd ईयर में। और एमबीए में बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च, क्या बोलते हैं, ये हमने एमएससी में पढ़ी थी, ठीक है। और पूरी एमबीए में यही मेथड होता है, जिसमें गेम थ्योरी भी होती है, गेम मतलब कैसे बनता है, गेम को कैसे किया जाए, और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, सब चीज में अंदर सिखाई जाती है। बट अभी आप उसको हल्का हल्का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना सारे फिगर। कोई आपसे पूछा था कि प्रैक्टिकल भी होगा मैथ का, तो अगर बाहर से टीचर आए तो सबसे पहले मेरे हिसाब से यही पूछता है कि फिगर किस किस के हैं ये, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई चीज पढ़े तो प्रैक्टिकली पढ़े, ठीक है। चलिए, तो अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, डन है यहाँ तक। तो चलो जो इसके बारे में बात करते हैं आपसे, आइए। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ भैया, रफ कर रहा हूँ। पर लेकिन एरिया निकालने के लिए भैया हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते, ये पॉइंट बस जस्ट लोकेशन बताएगा लाइन कैसे जाएगी। तो जो लाइन में पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट होना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करूं भाई, एलिवेशन क्या होने वाली, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो क्या करूं, पुट वाई पुट यहां रख दूं या यहां रख दूं, एक चीज होती है। तो क्या करूं मैं, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड। सही बात है मेरी बात। अब आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख रहे हैं सेकंड में, तो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। इसको दो के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके बन मिल जाए, 2 बन जा 2। गलत लिखा मैंने, इस पूरे में एक्स को मैंने कितना मिला, एक्स माइनस, पूरे 1 को मैंने, पूरे में एक्स माइनस 2 को बना गया। तो पॉइंट की बात करें तो एक्स इक्वल टू तो 2 हो गया, ठीक है। जब आप x इक्वल टू -1 रखेंगे यहां पे, तो y कितना आएगा, जब आप x इक्वल टू 2 रखेंगे यहां पे, तो y कितना होगा, सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहां पॉइंट है वाला, ये -1 कोमा, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, बात में किसी को। अब देखो आप कैसे करेंगे एरिया। तो आपके सामने पहले ये क्या है, y1, ये क्या है, तो पहले तो इसके लिए किसके लिए, y1 के लिए। तो ठीक है, तो जब रिक्वायर्ड एरिया नाम दोगे कुछ आप A O B C, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आया, दो 2018-19 क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, पर आया कौन सा था, मिसलेस में क्वेश्चन है, ठीक है। जब देखना पर कौन सा, 3y इक्वल टू 4x स्क्वायर क्वेश्चन है मिसलेस में, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7, ये बोर्ड में आया हुआ जी, बोर्ड में आया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ही बोर्ड में आया हुआ, इसमें याद है वाला जो मैं कह रहा हूं आपको, ये आपकी एनसीईआरटी का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये दूसरी साइड में था, ठीक है। ये भी बोर्ड में आया क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपके सामने यहाँ पे, A O B C A, पूरा क्लोज शेप नहीं होती है,
तो डिफाइन कैसे होगा भाई आपके सामने बताओ जरा एक बार। पहला क्या करेंगे, लाइन का करेंगे, यानी कि y1 लाइन का, ओवर लाइन कहां से आ रही है, -1 से 2, क्योंकि मैं तो कंटेक्स्ट फिगर ले रहा हूं पूरा पूरा, तो लाइन होगी, यहाँ कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, -1 से 2, कोऑर्डिनेट तो बस केवल यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या गया, बाकी तो यहाँ फिगर की बात हो रही है, ठीक है। अब माइनस किसका होगा, कर्व का होगा, तो ये होगा y2 जो कि -1 से कहां जाएगा, हम तो लिमिट x लेते हैं ना यहाँ पे हमेशा, ठीक है। बस अब देख लो y1 क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन, तो लाइन क्या है, तो लाइन का वो हिस्सा जो -1 से 2 तक जाता हो, तो ये हो गया x+2 का इंटीग्रल जो कि -1 से, ठीक है, माइनस कर्व, कर्व कौन सा है आपके सामने, ये रहा, जो कि -1 से, ये काम आपका है, तो मेरे पास की जल्दी, आज पिछला गेट खोल दो, बस हो गया। जीते जी मारोगे, मरने के बाद कौन मारेगा अभी? नहीं ठंडे मतलब कि बहुत ज्यादा लग गए। अच्छा उसको हवा लगे ऐसा है उनका और कुछ नहीं है। ये बीच में रोड डाल ले लो, आप दांतों बीच में रोड डाल ले लो तो बसते हुए आएंगे पूछते हुए, सब घर से खा पा जाएंगे। जो आपकी इच्छा। हो गया भाई, विराट मोहन को समझ में आया पूरा, समझ आया, बहुत बढ़िया। अरे सबको समझ में आ गया ऑनलाइन में भी, कोई डाउट तो ना किसी को? टॉपिक क्लियर है, नो डाउट। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 है मिसलेनियस में, एक तो 7th क्वेश्चन है, एक और है, एक और है, कौन सा ढूंढो जरा, 12, शाबाश, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं, वो आपको करने हैं मिसलेनियस में, साथ साथ करते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। एक 7 और एक 12 कह रहे हैं क्वेश्चन। ट्वेल्व तो अलग हो गया, एक तो 7 हो गया आपके सामने और एक है 10 जो मैंने अभी आपके सामने कराया। 7 और 10 मेरा 12 नहीं है, 7 और 10, ठीक है। पर लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, ये एक्स एक्सिस वाला चाहिए इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे यहाँ पे जो एंड का एक्स एक्सिस लिखा हुआ ना, तो थोड़ा आपका आंसर यहाँ पर डाउटफुल लगेगा, एक बार चेक करना जाके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बात में किसी को? और एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 10 7.1 का देख लो। आपने एक बात देखी क्वेश्चन कैसे बनी हुई है, एक्सिस है जी, 8.1 सॉरी शक्तिमान 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो भैया
एक ज्यादा समस्या को यार 7.1 चलिए 8.1 चलिए क्या की थी तुम लगाई नहीं लगाई बताओ पहले। हाँ तो भी दिमाग नहीं चला तुम्हारा। चलिए 10th क्वेश्चन में क्या था x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो आपने एक बात नोट करी यहाँ 4y के लिए कितनी जाएगी x प्लस 2। यही नहीं बन जाएगा ऐसे फैक्टर करने का। नोट करी बात कि 4y इक्वल टू क्या होगा x प्लस 2। 4y इक्वल टू कितना होगा x प्लस 2 था कि उसमें पुट कर दो पहली वाली में तो यही नहीं बन जाएंगे। तो सेम आपको देखो इक्वेशन बनती कैसे है। इक्वेशन इस प्रकार से बनती है जिससे कि फैक्टर पॉसिबल हो सके। फैक्टर पॉसिबल हो सके। अगर आप खुद ही बना चाहें तो क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं पर क्वेश्चन सही बनाना जिससे कि उसके फैक्टर पॉसिबल मतलब कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए। इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी कि जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर वो इमेजिनरी बन गए तो फिर एरिया किसके निकालोगे। बात समझ आ रही है मैं बात क्या कर रहा हूं। तो इनके पॉइंट इसका और इसका वो क्या होना चाहिए रियल आना चाहिए। बात ध्यान है कि डन कर पाएंगे क्वेश्चन ऐसे समझ में आया। क्या करना है ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके आप एरिया निकालेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे आप। डन यहां तक। अब आगे चलूं मैं क्लियर हुआ टॉपिक। हाँ है ना। तो अब मैं चल रहा हूं आगे यानी कि इसके लिए ठीक है। अब मैंने आपको दो केस कराए हैं एक नॉन इंटरसेप्टेड लाइन और एक इंटरसेप्टेड लाइन अलोंग टू वाई एक्सिस के लिए। अलोंग टू वाई एक्सिस के लिए यानी इसके। अब मैं आपको कराऊंगा अलोंग टू एक्स एक्सिस के लिए और लाइन लेंगे y इक्वल टू mx। इसके लिए नहीं होते क्वेश्चन। बात ध्यान है कि नहीं आपकी बुक में बताऊंगा अभी क्योंकि एरिया निकालने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी यानी टफ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आओ जा देखते हैं एक बार। चलो आप तो देखिए क्यों वाह। चलो तुम्हें भी चाहिए कसौटी जिंदगी। चलिए भैया देखते भैया 14 लीजिए ना अलोंग टू एक्स एक्सिस। आपको पता चला डिफरेंस क्या उन पर लिख लो जो दोनों क्वेश्चन है अलोंग टू वाई एक्सिस। हल्का साइड पर लिख लो ठीक है जिससे कि आपको यह लगेगा कि हमें क्या करना था। कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी अभी अलग अलग। ठीक है सही है मेरी बात। ठीक है सबसे पहले लो लेवल क्वेश्चन। सबसे पहले लो लेवल क्वेश्चन। तो लो लेवल क्वेश्चन में क्या होगा जरा देखते हैं आपके सामने क्या होगा लो लेवल क्वेश्चन। इसने कहा फाइंड द एरिया ठीक है बिटवीन द कर्व y square is equal to x and the line y equal to x। ठीक है इन अभी इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है y इक्वल टू मोड एक्स लाइन। वो आपको पता है मोड एक्स कैसे होती है उसके बारे में बात करो थोड़ी देर बाद में। पहले मैं बेसिक लेकर आ रहा हूं फिर जो ऊपर क्वेश्चन बनेंगे वो बाद की बात है। पहले बेसिक क्वेश्चन की बात करूंगा आपसे भी। तो अगर फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन y इक्वल टू x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन देखो। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है फर्स्ट मोड से। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो आपको क्या लगता है कैसे बना y पाई बने तो सिमेट्रिक क्या होगा। कोई दिक्कत डन भैया। अब आपसे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी है y इक्वल टू सेकेंड बोल दूं। सबसे पहले आपको बता दो जितने भी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाए हैं वो सब मैंने अभी खींच दिया ऐसी पर लेकिन डायग्राम बनाने से पहले कभी इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल दिया करो। इंटरसेक्शन पॉइंट ये श्योर करता है कि वो एक दूसरे को कट करेंगे भी या नहीं करेंगे क्योंकि अभी अगर कुछ अलग टफ क्वेश्चन आएंगे। ये तो आसान से दूसरे क्वेश्चन है पर अगर कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप अगर विदाउट इंटरसेक्शन पॉइंट करके निकालोगे कर्व या बनाओगे तो गलती होने के चांस आएंगे 90 से 95%। ये आसान क्वेश्चन है
वो अलग क्वेश्चन है। तो तभी पता चलेगी कि वो लाइन कट करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि मैं यहां से आपसे बात करूं, अगर आपसे बात जाए भाई ये लाइन से कट करेगी कर को, तुम क्या बताओगे? अगर आप अपना मुठा कुछ भी खींच दो, बात गलत नहीं हो जाएगी? तो अगर ये लाइन से कट करती है तो आप क्या करोगे भैया? भाई जस्ट सेकंड हम चेक करते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा या नहीं। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया था, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला तो वो कट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ठीक है ना, बात करते हैं इस बारे में आपसे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन रखिए। अब आप देखो इसे और इसे पहले सोल्व कर लो। माइक्रोट्रैक्स तो होगी यहाँ पे, जो पता है मुझे। तो आ जाता है पहले इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू एक्स फ्रॉम इन, तो जब मैं रखूंगा y इक्वल टू एक्स, तो यहां होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां हो गया ना, इस एक्स में यहां ले आओ, एक्स कॉमन लो, कोई दिक्कत? तो जब x 0 है तो y भी 0, x 1 है तो क्या दिक्कत है? कोई डाउट है यहाँ पे? तो इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट होगा आपके पास 0,0 एंड इसका मतलब क्या? पक्का इनके बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो एक लाइन जाएगी ऐसे, एक होगी लाइन जो इसको कट करके जाएगी 0,0 1, अब हमें क्या निकालता है? बात ध्यान रहेगी, हाँ या ना? बात समझ आई किसी को? किसी को पड़ गई? तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रखा था, तो आपके पॉइंट है y भी 0 और y भी 1। कहां से? यहां से। देन अब देखो फिर वही बात आ गई एरिया की बात। तो एरिया तो ये होगा, और एरिया निकलेगा कैसे भैया? सीधी बात है, पहले आप देखो इतने से इस आर्क का कर दो, कर्व का y1 हो गया। तो ये y1 क्या करेगी? इन्हें तो करेगी कवर पूरा, हाँ है ना? क्योंकि आप इसमें स्टेप डालेंगे ऐसे, ये पूरी एक्सटेंड हो जाएगी। पर हमें तो बस पीछे जो पट्टी सी जगह उसको चाहिए, तो क्या कर दूं? माइनस कर दूं किसका? फिर क्या जाएगा? y2। बताओ कितना सारा क्वेश्चन हो रहा है, कुछ इसमें है कोई डाउट? नहीं समझ तब भी। तो अगर आपसे बात कही जाए रिक्वायर्ड एरिया, ओ ए बी, ये तो होगा। तो क्या होगा? ओ ए बी ओ, सही बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? y1 का, यानी कि आर्क, वो आर्क जो x इक्वल टू 0 से माइनस कौन सा? इस लाइन का जो भी 0 से कहा जा रही है, किसका? लाइन का। कब तो लिखा मैंने? तो ब्लू मतलब है लाइन का एरिया, रेड मतलब है कर्व का एरिया। बात ध्यान रहेगी नहीं? अब 0 से 1, y1 क्या है? 8, तो y की वैल्यू क्या ऐसा होगी? सही बात है, माइनस y2 क्या है? लाइन है, लाइन तो ये, तो लाइन का वो हिस्सा 0 से 1 तक हो, तो लाइन है क्या? कोई डाउट? कर लो। डायनामिक लिख कर बताओ पहले आराम से, मैं तो बहुत आराम से बता रहा हूं जिससे कि आपकी सारी बात क्लियर कर सकूं। कोई दिक्कत है किसी को? जनरल क्वेश्चन आप खुद करेंगे। कैसे? y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx। होमवर्क हो गई आपके लिए।
y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भैया। डन। एक क्वेश्चन होमवर्क, बस बस कैसे करेगा? और ज्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, जी मुड़ जाओ ना अभी। स्क्वायर देगा, स्क्वायर होगा ना। मैं बाहर वाली इंग्लिश बोलता हूँ, तुम वो यहाँ के इंडियन, तुम कहाँ जाएंगे? मैं वो अभी लौट के कहाँ से, यूरोप से। हो गया भाई? इंसान तो फ्लाइट से आया, देख इसका मुंह अभी लोग तो बैठते फ्लाइट करते, फ्लाइट के ऊपर बैठ कर आया। तेरे जोटे में बैठते फ्लाइट के ऊपर बैठ कर पकड़ गए। मेरे साथ तो आया, मैं अंदर बैठा था यूरोप में, यो ऊपर से आया। खिलाड़ी लेवल नंबर 5 था इसका। कौन सी चल रहा? चलो चलेगा, मतलब है बिग बॉस के बाद। बिग बॉस नेक्स्ट का बोला है क्या है? आप भी देखते हो? कभी कभी देख लो यार, मैं मोस्टली कम्युनिटी जी देखे हैं। पता क्या घमासान से जीता रहे, आदमी बैठे 10-12 खाना खाए, दो से सीधा फॉर्म तैयार है। हमने वैसे देखे नहीं, मतलब अच्छे लगे हैं। जब नाटक में देखा पिक्चर तो बड़ा कुछ होता है, टंगरा भी ये तो भी देखे मतलब नाटक में सर मस्त ओनली उसके बाद जब ये ऐसा हो रहा तो चलो भैया, कोई दिक्कत निशा, तो कोई दिक्कत? चलेगी रो, चलिए मैं कॉपी हो गया क्वेश्चन। हाँ भैया। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। इसके अलावा चाहो तो बना सकते हो क्वेश्चन कैसे, जैसे कि मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अब हमें एक लाइन ऐसी लेनी है जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ला सके, जैसे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x लाइन पे आपको मतलब कर रही है। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू 4x ले लूं या x इक्वल टू 4y, लाइन है x इक्वल टू, तो जो क्या होगा, जब मैं x के लिए 4y रखूंगा तो कितना, 4 चौक 16 y पॉइंट निकल आराम से, y से y कट गया, 16 पॉइंट आ गया। अगर कुछ और भी रखते तब भी आराम से इसका आंसर पॉसिबल था, क्योंकि आराम से देखो ध्यान से, y से y कट जाएगा। बात ध्यान रहेगी, नई बात समझ में किसी को? अगर आपने यही क्वेश्चन लिया ऐसे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब क्या करो, आप यहां पर लो लाइन y इक्वल टू 2x, तो इससे क्या होगा, जब y इक्वल टू 2x लोगे आप तो यहां रखोगे 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, सिंपल आ गया पॉइंट। यहां पे मैंने देखो 4y के लिए थोड़ा अंतर है, ये x इक्वल टू 4y है, लाइन तो बनेगी जैसे आप जानते हो, बस यहाँ y के पॉइंट रखेंगे 1, तो x वैल्यू कितनी है 4, तो थोड़ी लाइन झुकी हुई बनेगी। यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी खड़ी हुई बनेगी स्टैंड होके, ये आपको समझना चाहिए खुद बात, क्योंकि आपको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, y निकल के आएगा, यहाँ y पुट करना है, x निकल करके आएगा। मेरी बात ध्यान रहेगी, हाँ है ना? तो 3 क्वेश्चन होमवर्क है, 1 2 3 क्वेश्चन क्या आपके लिए होमवर्क है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? हाँ है ना? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको रफ कर दो, इसको रफ कर दो। अगर आप यहां पे लेते हैं इंटरसेप्टेड लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं आप, हमने देखा y स्क्वायर इक्वल टू x, कोई दिक्कत है तो बताओ जरा। एंड
लाइन ले ली हमने x इक्वल टू वाई प्लस टू, गलत लिखी मैंने, सही लिखी है मैंने यहाँ पे, कोई डाउट होगा पहले। अब y की पाई सिमेट्रिक क्या होगा, बात करते हैं इसकी, इसको ड्रॉ करना है। अगर आपने पुट रखा y इज इक्वल टू 0, x कितना आया, और x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू गलत लिखा, यानी कि -2 से 2 पे जाएंगे। अब ये यहां कट करेगी ना करेगी मुझे क्या पता, वो कैसे चलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो और इसके बाद देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। स्पीड तेज नहीं होगी, बस ओनली y पाई बने सिमेट्रिक अलोंग टू x, ये पॉइंट निकाले। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू यहां कितना y प्लस 2, तो अब इसको लेकर आएंगे तो y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर पॉसिबल है, y minus 2 निकलेगा आराम से, कैसे, y माइनस 2 इंटू करो y स्क्वायर प्लस के y माइनस के 2y, तो माइनस y मिला और माइनस के 2, तो y इक्वल टू पॉइंट है y के, y इक्वल टू 2 रखा मैंने, x 4 माइनस 1 रखा, माइनस 1 रखा तो सही क्या मैंने। तो अब आपके पास समझ में आई ये बात क्या, कि जब यहां y माइनस 1 रहेगा 1 होगा, और यहां पे क्या होगा y 2 तो x 4, सॉरी 1 कॉमा माइनस, और x के लिए 4 होगा, x 4 है y 2 है, ठीक है। अगर अब आपसे बात किया अभी से ये कैसे निकलेगा, तो हर कोई कंफ्यूज है, कैसे निकलेगा अभी आइडिया बताओ। भैया y पैरेलल x एक्सिस, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कम बनेगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल में एक आध क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्ट्रिप डालनी पड़ेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ एक सेकंड, यहाँ पे स्ट्रिप डालनी पड़ेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वो ही यहाँ से क्या होगी, एक्सटेंड होगी। मेरी बात ध्यान नहीं रहेगी, कोई दिक्कत है किसी को इस चीज को लेके। तो इसका क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर चांस है कि बने, क्योंकि आपको समझ थोड़ा कम आएगा, तो बुक में नहीं है क्वेश्चन। तो पर मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम में जब होगी तो मैं इसको कराऊंगा। करना सब कुछ वैसे ही है, सेम प्रोसेस, आप चाहे तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस डाल के स्ट्रिप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, समझिए तो कैसे, वो कहां से एक्सटेंड होगा, y इक्वल टू -1 से y इक्वल टू 2 के लिए, वो अपना भी एरिया कवर कर लेगा। मेरी बात ध्यान आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस डालेगी स्ट्रिप, जो y इक्वल टू -1 से y इक्वल टू 2 तक के लिए जाएगा। है आसानी, कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इतना बेसिक क्लियर कर चुका हूं। तो इसके ऊपर इतना क्वेश्चन खैर नहीं आएगा, तो आप इसको भी फिलहाल के लिए रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल जब होगी तो मैं आपको इसके बारे में बात जरूर करूंगा, ठीक है। चल भैया, अब एक बार बात जरा आपसे करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है 2 मिनट की बात रहेगी इसमें, वो सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या है सर। इसमें एक बेसिक क्वेश्चन, आपके पहले क्वेश्चन चल रहे होंगे, वो मैं आपको बता दूं एक बार। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपके पास एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और ये बाउंडेड है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 के लिए। ये सबसे लो लेवल क्वेश्चन है, टुच्चा क्वेश्चन है, इसको आप समझे कैसे होगा ये। भाई y की पावर है, उस मैट्रिक का हो गया, x एक्सिस के लिए हो गया। अब आपके पास x इक्वल टू लाइन तो यहाँ नहीं, और x इक्वल टू लाइन, अगर उसने कहा फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ओनली एक हिस्से करेंगे, ये टोटल एरिया चाहिए तो एक का निकाल के 2 से इनटू। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट वाली बात है ही ना, कैसे भैया x इक्वल टू 1 लाइन तो ही होगी, और x इक्वल टू
तो बात यहाँ भी x1 ही रहेगा। y का मुझे क्या मतलब है, इसके अंदर चाहो तो निकाल लो, x इक्वल टू रख दोगे तो y भी कितना आएगा 1 -1 आएगा नीचे। मतलब y की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने x1 रखा तो y कितना +1 और -1, तो -1 तो यहाँ का होगा, यानी वाला पॉइंट आएगा 1, अगर 2 रखते हैं तो √2 रहेगा प्लस का, अगर 2 रखा ना इसके लिए यहाँ पे तो y √2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो y की जरूरत ही ना आपको, बात करोगे इसका एरिया निकालना है तो आपके पास एरिया एक हिस्से का निकाल दूं, अगर वो होल एरिया पूछता है तो 2 से मल्टीप्लाई, ओनली फर्स्ट पॉइंट का पूछता है तो बस एक इसका, और एरिया कैसा होगा, अरे इस आर्क का कर लो ना इंटीग्रल, जो कि 1 से 2 तक के लिए बाउंडेड है, तो 1 से 2 तक यही तो हुआ, खत्म बात, कुछ नहीं करना। अगर आपसे बात की जा रही है कि भाई एरिया निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x विच इज बाउंडेड या विच इज एनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो क्या करना आपको देखिए ध्यान से आराम से, सबसे पहले फिगर मेंटेन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। मैं होल एरिया बता रहा हूँ, होल एरिया बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट लिखेंगे तो आप ओनली एक से इंटू करते मतलब एक वाला निकालेंगे। तो कैसे करेगा भाई, सबसे पहले ये आपके पास लिखकर है होगा A B C D, तो रिक्वायर्ड एरिया इस इक्वल टू क्या हुआ A B C D A, डन यहां तक की बात। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस R, ये तो R के इंपोर्टेंट, तो ये होगी y1, और कुछ चाहिए ना आपको, और देखो तो एक्सेस है अपना पेन क्लोज, ठीक है। क्या करेगा आप, एरिया y1 dx, ये तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कि x इक्वल टू 1 से खत्म। y के लिए कितने आपके सामने यहाँ पे, x इक्वल टू 1 से, और होल एरिया क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बता दो एक बार, डन है। और अगर यही चीज ऐसा बन जाएगा सुन लो, बाद में कॉपी कर लेना आराम से। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैंने आपको एक्सटेंड दिखाया, ये y के लिए भी एक क्वेश्चन, तो y के लिए वो ये वाला एरिया होगा, तो इसकी डायरेक्टली पैरेलल टू x एक्सिस, वो बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ये भी है, इस क्वेश्चन जैसे मान लो मैं कह लूंगा भाई y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 तो निकालेगा। सुन लो, ये एक और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, यहाँ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है आपके पास एक कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू y विच इज बाउंडेड बाय x y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 1 लाइन तो ये होगी भाई, और y इक्वल टू हमें ये चाहिए ना। अब इसे यार अगर मैं एक्सेल निकालूं तो पागलपंती नहीं जाएगी, मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था। तो शेप 2 तरीके से होती हैं, जो क्लोज हो एक बार x के साथ और एक y के साथ। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो x से भी जाते हैं और y से, पर वो कौन से, जो सिमेट्रिक वाले हैं, ठीक है ना। तो जिसका आपको खुद शेप देख के समझ आ जाएगा, हाँ भाई सिमेट्रिक है, ये ऐसे भी निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी, तो भैया प्लीज समझो, ये एक्स अगर आप निकालेंगे तो काफी टफ होगा, निकल तो जाएगा बट टफ होगा, मैं कर दूंगा उससे भी। बट फिलहाल जो आसान तरीका वो क्या है, क्या मैं स्ट्रिप डालें कैसे, पैरेलल टू, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये क्या होगी, ठीक है। तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया x इंटू dy, और जो ये y है वो एक्सटेंड हो रहा है 1 से, और ये x है क्या भाई, बताओ इसके बारे में। x के लिए कितनी यहां से √y dy, जो 1 से 2 तक के लिए एनक्लोज है। बताओ क्या डाउट है इसमें, डन है। बाकी 2 केस अभी और कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, ठीक है भाई। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब आप जितने क्वेश्चन पहले हो सकते हैं एनसीईआरटी के 7 और 8.1 के, उतने आप करेंगे, जहां भी कहीं डाउट होगा उसे टिक कर लेंगे, ठीक है।
यूरोप रिटर्न कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया यूरोप रिटर्न? रिटर्न बात आ गया? इधर तो पास में जरा ट्रेन निकल जाएगी। यूरोप रिटर्न यार तुम वेट कर रहा है यार। इग्नोर मार दीजिए मेरी बात दोबारा तुम नहीं बोल रही स्पीड से। हो गया भाई? हाँ भैया। डन। इसमें और बीड़ी सी बात कर चाय दो खा लीजिए हैं? तो देखिए तैयार करके लाया मतलब बच्चों के क्या रोटी की वैसे बना के गोल गोल सी कैम लगा के हैं। तुम बड़े हुई ना अभी जैसा भाई नसी चले भाई आज ये इतना है डन। मिलते हैं भाई कल आपसे ठीक है।